हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 क्लाइमेट, ग्रेड 9 ज्योग्राफी बुक से। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। अब ये जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? कौन सी ऐसी जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है? सिलचर, चेरापूंजी, माउसनरम, गुवाहाटी। तो इसका करेक्ट आंसर है माउसनरम। द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज नोन एज। जो हवा नॉर्दर्न प्लेन्स में बहती है गर्मियों में, उसे क्या कहते हैं? काल बैसाखी, ट्रेड विंड्स, लू या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है लू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? किस वजह से बारिश होती है सर्दियों में जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है इंडिया के वहां पर? साइक्लोनिक डिप्रेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, रिट्रीटिंग मॉनसून या साउथ वेस्ट मॉनसून? तो इसका करेक्ट आंसर है साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से। मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन। अब मॉनसून इंडिया में कब आता है? अर्ली मई, अर्ली जून, अर्ली जुलाई या फिर अर्ली अगस्त? तो इसका करेक्ट आंसर है अर्ली जून। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया? अब कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कोल्ड वेदर सीजन की है इंडिया के अंदर? वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स, वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, कोल्ड डेज एंड कोल्ड नाइट्स, कोल्ड डेज एंड वार्म नाइट्स। इसका करेक्ट आंसर है कोल्ड डेज एंड कोल्ड नाइट्स। नेक्स्ट सेगमेंट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? कौन से ऐसे कंट्रोल्स हैं जिसका असर क्लाइमेट पे पड़ता है इंडिया के? देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। 6 मेजर कंट्रोल्स बताए गए हैं क्लाइमेट के किसी भी जगह पे। दे आर, अब कौन कौन से हैं? लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स और फाइनली है रिलीफ फीचर्स। व्हाई डज इंडिया हैव अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मॉनसून टाइप क्यों है? द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। एक अलग ही तरीके के सीजनल पैटर्न से इसकी पहचान होती है। द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू द अनदर। एक सीजन से दूसरे सीजन में जो वेदर की कंडीशंस है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आता है। दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और कंट्री के जो इंटीरियर हिस्से हैं वहां पर इस तरह का चेंजेस ज्यादा देखने को मिलता है। द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर, दो देयर इज अ वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। जो कोस्टल इलाके हैं वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, जबकि काफी वेरिएशन देखने को मिलता है जो हमारा रेनफॉल है उसके तरीके में। 4 मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। अब 4 मुख्यतः सीजन जो इंडिया में पहचाने जाते हैं वो है कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशंस। Which part of India does experience the highest diurnal range of temperature and why? कौन सा ऐसा जो हिस्सा है इंडिया का जिसमें सबसे ज्यादा एक दिन का टेम्परेचर होता है और क्यों? द रीजन्स एक्सपीरियंसिंग दिस फिनोमेनन आर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो रीजन्स हैं जहां पर इस तरह की प्रक्रिया देखने को मिलती है वो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के। द रीजन बिहाइंड दिस इफेक्ट इज द थार डेजर्ट। इसकी जो मुख्य कारण है वो है थार डेजर्ट की वजह से। मोरओवर दिस रीजन डज नॉट हैव एन ओशियन टू मॉडरेट द टेम्परेचर। और इस इलाके में कोई ऐसा ओशन भी नहीं है, पानी का भी वो नहीं है जिसकी वजह से टेम्परेचर को नॉर्मल या मॉडरेट किया जा सके। विच विंड अकाउंट्स फॉर द रेनफॉल अलोंग द मलाबार कोस्ट? अब मलाबार कोस्ट पे जो बारिश होती है वो किन विंड्स की वजह से होती है? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल अलोंग द मलाबार कोस्ट। जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हैं मेनली उनकी वजह से मलाबार कोस्ट पे बारिश होती है। What are jet streams and how do they affect the climate of India? अब जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं और कैसे ये इंडिया के क्लाइमेट पर असर डालती हैं? जेट स्ट्रीम्स आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर। जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो एक तरह से बहुत पतली बेल्ट है बहुत हाई एल्टीट्यूड पे वेस्टर्ली विंड्स की ट्रोपोस्फियर के अंदर। Their speed varies for about 110 km per hour in summer to about 180 kilometers 4 kilometers per hour in winter. इनकी जो स्पीड होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है गर्मियों में, वही 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है सर्दियों में। A number of separate jet streams have been identified. बहुत सारी अलग अलग जेट स्ट्रीम जो है उनको पहचान की गई है।
द मोस्ट कांस्टेंट इज द मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इसमें सबसे ज्यादा जो कांस्टेंट होती है, एक सी होती है, वो मिड लैटिट्यूड और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की है। दे कॉज डिप्रेशंस ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, और उनकी वजह से डिप्रेशंस हो जाते हैं मॉनसून सीजन में। डिफाइन मॉनसून्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन मॉनसून? मॉनसून क्या होते हैं और आप ब्रेक से क्या समझते हो मॉनसून में? द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड मॉनसून। ये जो सीजन के अकॉर्डिंग विंड में बदलाव होता है, डायरेक्शन में बदलाव होता है, उसे जो है या रिवर्स होना होता है, उसको मॉनसून कहते हैं। मॉनसून टेंड्स टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल व्हिच मींस दैट दे आर वेट एंड ड्राई स्पेल्स इन बिटवीन। अब ये जो मॉनसून का हम कहते हैं कि रेनफॉल में ब्रेक्स होते हैं, इसका मतलब है कि कुछ वेट और कुछ ड्राई स्पेल्स होते हैं, मतलब बीच में। द मॉनसून रेन्स टेक्स प्लेस ओनली फॉर फ्यू डेज एट अ टाइम एंड देन कम द रेनलेस इंटरवल्स। कुछ दिनों के लिए बारिश होती है, फिर उसके बाद कोई बारिश नहीं होती, तो एक तरह से कह सकते हैं वो ड्राई पीरियड हो जाता है। फिर उसके बाद जब बारिश होती है, लगातार होती है, तो वो वेट पीरियड हो जाता है। व्हाई इज द मॉनसून कंसिडर्ड अ यूनिफाइंग बॉन्ड? अब मॉनसून को यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों कहते हैं? द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज क्वाइट perceptible. The seasonal alternation of the wind systems and the associated weather conditions provide a rhythmic cycle of seasons. एक जैसा प्रभाव जो मॉनसून का इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर देखने को मिलता है, वो जो है, जो उसके कारण है, वो क्या है कि जो सीजनल ऑल्टरनेशन होता है, बदलाव होता है विंड सिस्टम्स में या उससे जो जुड़े हुए वेदर कंडीशंस हैं, वो एक रिदमिक साइकिल बना देते हैं सीजन्स की। इवन द अनसर्टेनिटीज ऑफ द रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मॉनसून। हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होती। दूसरा, बारिश जो है जरूरी नहीं है कि उस इलाके में हो ही हो। तो ये जो है एक तरह से मॉनसून की क्वालिटीज बताई गई हैं। The Indian landscape, its animal and plant life, and the entire agriculture calendar and the life of the people revolve around this phenomenon. तो हमारा जो पूरा इंडियन लैंडस्केप है, जिसमें एनिमल्स और प्लांट लाइफ भी शामिल है, पूरा हमारा जो खेती बाड़ी है वो, साथ में साथ लोगों की जो लाइफ है जिसमें फेस्टिवल वगैरह सब शामिल है, इसी फिनोमिनन के अराउंड घूमती है। ईयर आफ्टर ईयर पीपल फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली अवेट द अराइवल ऑफ द मॉनसून। हर साल हमारे यहाँ जो भारत के लोग हैं, वो चाहे नॉर्थ से साउथ तक के हो, ईस्ट से वेस्ट तक के हो, वो बहुत ज्यादा ईगरली इंतजार करते हैं कि मॉनसून कब आएगा। These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion. अब ये जो मॉनसून विंड्स आती हैं, ये पूरी एक कंट्री को एक कर देती हैं, बांध देती हैं, क्योंकि सबको पानी मिलता है उस टाइम पे, और जिससे जो खेती बाड़ी की एक्टिविटीज हैं वो सब चालू हो जाती हैं। The river valleys which carry this water also unite as a single river valley unit. और वो river valleys जो इस पानी को बहा कर लाती है, वो भी जो है एक होती चली जाती है, जैसे मानो सिंगल रिवर वैली यूनिट के जैसे। Why does the rainfall decrease from east to west in northern India? बारिश जो है जब वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ डायरेक्शन में जाती है, तो कम क्यों होती चली जाती है नॉर्दर्न इंडिया में? As they move in the direction, the wind loses the moisture content. Hence the reason for the reduction in rainfall. जैसे जैसे हवा जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है, उसकी जो नमी है वो कम होती चली जाती है। इसी की वजह से बारिश वहां पे इलाकों में कम होती है। अब I give as reasons as to why seasonal reversal of wind direction takes place over the Indian subcontinent. जो सीजन के अकॉर्डिंग विंड डायरेक्शन जो है बदलाव होता है, रिवर्स होता है, ऐसा क्यों होता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर? इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंशियल। प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से इस तरीके की चीजें होती हैं कि सीजनल रिवर्सल होता है विंड डायरेक्शन का। एल नीनो हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। एल नीनो जो है उसका खास तौर पर रोल होता है इस सीजनल रिवर्सल में विंड डायरेक्शन के। द बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड ओवर अ फ्यू मंथ्स। बहुत ज्यादा बारिश जो है सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही क्यों होती है इंडिया में? The rainfall received by India is largely due to the southwest monsoon winds. इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो मेनली साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की वजह से होती है। द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज, और इस मानसून का जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो 100 से लेकर सिर्फ 200 120 डेज तक का है। Hence the bulk of rainfall received by the country is concentrated over a few months. इसी वजह से बहुत ज्यादा जो बारिश कंट्री के अंदर होती है वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए होती है। The Tamil Nadu coast receives winter rainfall.
तमिलनाडु में जो है सर्दियों की बारिश होती है। ऐसा क्यों? ड्यूरिंग द विंटर सीजन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर इंडिया। सर्दियों के मौसम में जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो इंडिया में बहती है। However, the Tamil Nadu coast receives winter rainfall due to these winds. और तमिलनाडु कोस्ट को इस तरह का रेनफॉल सिर्फ इन्हीं विंड्स की वजह से मिलता है। This is because in this region these winds blow from sea to land, thereby carrying the moisture along with them. वो इस वजह से होता है कि इस इलाके में जो हवाएं हैं वो सी से लैंड की तरफ बहती है और अपने साथ जो है वो फिर काफी ज्यादा नमी ले जाती हैं। The delta region of the eastern coast is frequently struck by cyclones. जो डेल्टा रीजन है ईस्टर्न कोस्ट का, वहां बहुत जल्दी जल्दी साइक्लोन्स आते हैं। इसका क्या कारण है? द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स बिकॉज द साइक्लोनिक डिप्रेशंस व्हिच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी generally cross the eastern coast of India and cause heavy and widespread rain. These cyclones are often very destructive. डेल्टा रीजन जो ईस्टर्न कोस्ट का है वहां पर साइक्लोन्स इसलिए जल्दी जल्दी आते हैं साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से, जो कि अंडमान सी पे ओरिजिनेट होते हैं और वो जनरली क्रॉस करते हैं ईस्टर्न कोस्ट के, जो इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट है उनको, और इसी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा और बहुत इलाके में बारिश होती है। ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये काफी ज्यादा तबाही लाते हैं। Parts of Rajasthan, Gujarat and leeward side of the Western Ghats are drought prone. अब कुछ हिस्से राजस्थान के, गुजरात के या जो वेस्टर्न घाट्स के हैं वहां पे जो है सूखा पड़ जाता है। क्यों? इसके कारण क्या है? Prone because they receive scanty rainfall. वहां पर बहुत कम बारिश होती है। The monsoon winds are left with very less moisture by the time they reach Rajasthan and Gujarat, so these areas are drought prone. जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो उनके में जब वो उस एरिया तक आती है बहती हुई, तब तक उनकी जो नमी होती है उनकी हवा में वो बिल्कुल खत्म की हो जाती है या ना के बराबर रह जाती है। इस वजह से जो है वहां ज्यादातर सूखा पड़ता है। डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। अब आपको ये जो क्षेत्रीय तौर पे वेरिएशन देखने को मिलता है क्लाइमेटिक कंडीशंस में इंडिया के, उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे बताइए। In India, many regional variations in climatic conditions are found due to its vast size. हमारे यहाँ भारत में ये जो रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के, ये है इसके बहुत बड़े साइज की वजह से। बट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून्स, इंडिया हैज अ ब्रॉड यूनिटी। पर ये जो मॉनसून का प्रभाव है इसमें इंडिया को जो है एक तरह से काफी एक जैसा कर दिया है। Many factors like location, altitude, distance from the sea, general relief produce regional variation in the pattern of winds, temperature and rainfall. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे लोकेशन हो गया, ऑल्टीट्यूड यानी हाइट कितनी है, सी से कितना डिस्टेंस है, जनरल रिलीफ वहां की प्रोड्यूस कैसी है, इन सब की वजह से जो है विंड, टेम्परेचर और रेनफॉल के वेरिएशंस जो है देखने को मिलते हैं। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून्स। अब मैकेनिज्म बताना है मॉनसून्स का। Mechanism of monsoon involves the following concept. अब क्या concept इसमें involve है? The phenomenon of monsoon refer to the seasonal reversal of winds. जो seasonal reversal होता है winds का, उसकी वजह से monsoon आता है। It is because while the southwest monsoon winds blow from sea to land at the end of the summer season, the northeast winds blow from land to sea during the winter season. Southwest monsoon जो है वो sea से land की तरफ बहती है summer season के खत्म होने पर, और नॉर्थ ईस्ट विंड जो है वो लैंड से सी की तरफ बहती है विंटर सीजन जो होता है तब। गिव एन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल्ड सीजन। अब वेदर कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कोल्ड सीजन की। द वेदर कंडीशंस जनरली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। जो वेदर कंडीशंस हैं वो ज्यादातर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चेंज होती हैं एक सीजन से दूसरे सीजन में। दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये जो बदलाव है खासतौर से देखने को मिलते हैं इंटीरियर पार्ट में कंट्री के। द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर, दो देयर इज अ वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। कोस्टल इलाकों पे बहुत ज्यादा वेरिएशन टेम्परेचर का देखने को नहीं मिलता, हालांकि रेनफॉल पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंज होता है। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। जो हमारे यहाँ सर्दियों का मौसम है उसकी शुरुआत होती है मिड नवंबर से नॉर्दर्न इंडिया में और फरवरी तक रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें दिसंबर और जनवरी के महीने जो हैं बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तापमान जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ कम होता चला जाता है।
The average temperature of Chennai on the eastern coast is between 24 to 25 degrees Celsius, while in the northern place it ranges from 10 to 15 degrees Celsius. अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो चेन्नई की जो ईस्टर्न कोस्ट पे है वो 24 से 25 डिग्री होगा, तो वहीं पर नॉर्दर्न प्लेन्स में 10 से 15 डिग्री। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। दिन गर्म होते हैं पर रातें बहुत ठंडी। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हाईएस्ट स्लोप्स ऑफ हिमालयस एक्सपीरियंस स्नोफॉल। जो कोहरा होता है या एक नमी की चादर होती है वो आपको क्या कहते हैं नॉर्थ में बहुत देखने को मिलेगी, पाला जिसे कहते हैं, और ऊंचे जो हिमालयास के स्लोप्स हैं वहां पर बर्फ गिरती है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और इफेक्ट्स बताने हैं मॉनसून रेनफॉल के इंडिया के अंदर। तो पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो मॉनसून रेनफॉल की है इंडिया के अंदर। द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर। मॉनसून की जो अवधि है वो 100 से 120 दिन की है, अर्ली जून से लेकर मिड सितंबर तक। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूज फॉर सेवरल डेज। दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। जिस समय बारिश आती है तो जो नॉर्मल रेनफॉल है वो एकदम से और ज्यादा बढ़ जाता है और कई दिनों तक बारिश होती है। इसको बोलते हैं बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। द मॉनसून हैज कैरेक्टरिस्टिक वेट एंड ड्राई स्पेल्स और ब्रेक्स इन रेनफॉल। ये जो मॉनसून है इसकी खासियत होती है कि बीच बीच में बहुत ज्यादा बहुत कम ये ब्रेक्स होते रहते हैं रेनफॉल के। द मॉनसून रेन्स टेक्स प्लेस ओनली अ फ्यू डेज एट अ टाइम। जो बारिश होती है वो कुछ ही दिनों के लिए होती है एक जगह पर। दे आर इंटरस्पर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल्स, और फिर बीच बीच में रुक जाती है, फिर होती है, फिर रुक जाती है, ऐसा चलता है। द मॉइस्चर इज कैरीड बाय द पल्सेटिंग साउथ वेस्टर्लीज दैट आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, thereby giving monsoon rains an uncertain character। अब ये जो मॉइस्चर होता है साउथ वेस्टर्लीज के साथ जो आता है इस पे भी जो है बहुत ज्यादा असर पड़ता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का, अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का। इसी की वजह से जो मॉनसून रेन्स है उनका एक अनसर्टेन कैरेक्टर है। द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। सालाना बारिश जो होती है वो हर साल वह बहुत ज्यादा वेरिएट करती है। द रेनफॉल इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द इंडियन लैंडस्केप। पूरे इंडियन लैंडस्केप में बारिश जो है एक जैसी नहीं होती। Parts of the western coast and the northern eastern India receive the maximum rainfall। वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो हिस्से हैं वहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। Regions such as the parts of Rajasthan, Gujarat, Leh and the leeward sides of the Western Ghats receive very little rainfall। वहीं पे कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे कुछ हिस्से हो गए राजस्थान के, गुजरात, लेह या जो लीवर्ड साइड्स हैं वेस्टर्न घाट्स के, वो जो है वहां पर बहुत ही कम बारिश होती है। अब है इफेक्ट्स ऑफ द मॉनसून रेनफॉल इंडिया। इसका मॉनसून रेनफॉल का इंडिया पर क्या असर पड़ता है। इंडियन एग्रीकल्चर इज लार्जली डिपेंडेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द मॉनसून रेन्स। बारिश के ऊपर बहुत ज्यादा हमारे यहाँ की खेती बाड़ी निर्भर करती है। लेट, लो और एक्सेसिव रेन्स हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन द क्रॉप्स। अब अगर बारिश ना हो, बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो जाए, उसका असर फसल पे बहुत ज्यादा पड़ता है। Due to the uneven distribution of the rainfall across the country, there are some regions that are drought prone and some are flood afflicted। अब कहने को हमारे यहाँ जो बारिश होती है कंट्री में वो एक जैसी समान तो होती नहीं है। इसकी वजह से होता है कुछ इलाकों में सूखा पड़ जाता है तो कुछ इलाकों में बाढ़ आ जाती है। द मॉनसून प्रोवाइड्स इंडिया विद अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेटिक पैटर्न। बहुत ही अलग तरीके का क्लाइमेटिक पैटर्न जो है मॉनसून से इंडिया को मिलता है। Hence, in spite of the presence of the great regional variations, it has unifying influence upon the country and its people। अब कहने को बहुत ज्यादा वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं लेकिन फिर भी इसका एक जैसा प्रभाव हमें पड़ता है लोगों पर भी और कंट्री पे भी। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन आंसर समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।